नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका केडी स्टडी क्लब में। आज हम क्लास 6 की वसंत बुक का चैप्टर 10 झांसी की रानी पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक कविता है। आपने पहले भी सुनी होगी कभी। आइए अब शुरू करते हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी ठानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हरबोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सिंहासन मतलब हिल गए थे, बिल्कुल ही हिल उठे। राजवंशों ने भ्रिकुटी मतलब भौएं जो थी वो तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। जो भारत बूढ़ा हो चला था, मतलब जिस पे इतने अत्याचार हो रहे थे, अब वो इतने अंग्रेज़ों के अत्याचारों से ऐसा महसूस हो रहा था कि बूढ़ा हो गया था, उसमें भी एक नई जवानी आ गई थी। अब जो हमारी आज़ादी गुम गई थी, जो अंग्रेज़ों ने हमसे हमारी आज़ादी को छीन लिया था, अब सबने उसकी कीमत पहचानी थी कि आज़ाद होना क्या होता है। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। अब फिरंगियों को नहीं, अंग्रेज़ों को सबने दूर भगाने यानी अपने देश से भगाने की सबने अपने मन में ठानी थी कि हम हमारे अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा देंगे बाहर। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। सन 1857 में विद्रोह हुआ था, जो कि क्रांति हुई थी। वह पहली हमारी जो आज़ादी की क्रांति मानी जाती है, वह बहुत ही विशाल उसमें हुई थी। तो ये जो वो हुई थी हमारी क्रांति, इसमें जो तलवार यूज़ हुई थी वह पुरानी थी पर चमक उठी थी। मतलब कि इतने जोश से, इतने हिम्मत से बंदे उसमें लड़े थे, उन्होंने भाग लिया था कि ऐसा लग रहा था कि अब बस हमें आज़ादी मिल ही जाएगी। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलो के जो हर बोले थे, हर बोले मतलब जो गा गा के कुछ कहानियाँ सुनाते हैं, उनके मुँह हमने ये कहानी सुनी थी। जो झांसी की रानी थी वह मर्दों की तरह लड़ी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढार कृपार कटारी उसकी यही सहेली थी। कानपुर के जो नाना साहब थे, उनकी मुँह बोली बहन छबीली थी, मतलब कि झांसी रानी बाई वह उनकी जो थी। लक्ष्मीबाई कौन थी? नाना साहब की मुँह बोली बहन थी, और वह अपने पिता की एक अकेली ही संतान थी लक्ष्मीबाई। वह नाना के साथ ही पढ़ती थी, उनके साथ ही खेलती थी, उनकी कोई और सहेली नहीं थी। ये बर्छी ढाल कृपाल कटारी, ये जो लड़ाई के जितने भी सब अस्त्र शस्त्र थे, यही उनकी सहेली थी। किनकी? लक्ष्मीबाई की। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। वीर शिवाजी की गाथाएं जो थी, लक्ष्मीबाई जी को मुँह जबानी याद थी, और यह कहानी हमने किससे सुनी है? बुंदेलो हर बोलो के मुँह, कि वह किस तरीके से लड़ी थी? मर्दों की तरह से लड़ी थी, वह झांसी की रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। अब वह लक्ष्मी का रूप थी कि दुर्गा के रूप थी, पर वह वीरता का अवतार थी। वह हर चीज़ में वीरता प्राप्त करती थी। मराठी थी वो, तो मराठे इनकी इस वीरता को देख के, उनके इस रूप को देख के बहुत ही खुश होते थे। उनके तलवारों के वार को देख के वो खुश हो जाते थे। नकली युद्ध की व्यू रचना वह करती थी कि नकली युद्ध रचती थी, व्यू रचना करती थी, उनसे शिकार करने जाती थी, खेलती थी। सैन्य को घेरना, दुर्ग को तोड़ना, मतलब ये जो किला तोड़ देते बना देते ना दुर्ग, सैनिक मिलके, तो ये सब उनके प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। महाराष्ट्र की जो कुल देवी भवानी थी, वह उनकी आराध्य थी, यानी वह उनकी भक्ति करती थी, वह उन्हें बहुत मानती थी। ये हर बोलो की हमने मुँह सुनी कहानी है, और जो खूब मर्दों की तरह लड़ी वह तो झांसी वाली रानी है। हुई वीरता की भैरव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मी भाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में, सुबट बुंदेलों की विरद्वाली सी वह आई झांसी में। अब वहाँ जो
झांसी के राजा थे गंगाधर, उनसे उनकी सगाई हो गई। फिर वह वहाँ की रानी बन गई। जब उनसे उनकी शादी होके वह झांसी आई तो वह वहाँ की रानी बन गई, लक्ष्मीबाई झांसी। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। अब बस वहाँ पे गीत वीत गाने लगे, ढोल नगाड़े बजे, तो खुशियाँ ही छा गई झांसी में। बुंदेलों की वृंदावली से वह आई झांसी में। अब वो सुभट बुंदेलों की उस वहाँ से कहाँ पर आई है, झांसी में आई है, वहाँ के राजा से ब्याह करके। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। जिस तरीके से चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव ने से मिली भवानी थी, यानी इनकी जो रूप है, इनकी जो जोड़ी से तुलना की गई है झांसी के और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की और झांसी के राजा गंगाधर की, यानी इतनी अच्छी उनकी जोड़ी थी। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। मतलब अब वहाँ का जो सौभाग्य था वो उदित हो गया था, यानी चमक उठा था, और महलों में उजियाला छाया हुआ था, सब जगह लाइट्स वगैरह थी। किंतु कालगति, यानी ऐसे काल चक्र आया कि धीरे धीरे से वहाँ पे काली घटा, यानी कि जो कहते हैं ना, काली घटा का मतलब होता है कि जो बुरी वक्त आ जाता है, वहाँ पर जो संकट आता है। तो तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई। अब वह जो रानी लक्ष्मीबाई थी वह तो तीर चलाती थी, उनके हाथों में चूड़ियाँ ही नहीं भाई, कि मतलब शादी के कुछ टाइम बाद ही वह विधवा हो गई, क्योंकि वहाँ के राजा जो है वो मर गए, और विधि को भी उन पे दया नहीं आई कि अभी तो उनकी शादी हुई थी और अभी उनके पति मर गए। निसंतान मरे राजा की रानी शोक समानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अब जो कुछ टाइम बाद ही राजा मर गए थे तो उनके कोई संतान नहीं थी। अब रानी जो थी वह शोक में समा गई थी, क्योंकि अभी अभी शादी हुई, अभी अभी राजा मर गए, तो वह एक बहुत बड़े गम में थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहो जी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अब झांसी का दीप बुझा, मतलब कि राजा जी मर गए, तो डलहो जी अंदर ही मन में खुश हुआ कि अब तो राजा मर गए, अब मैं इसको हड़प लूँगा। जब तक राजा थे तो वो हड़प नहीं पा रहा था, तो राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया कि अब उसे अवसर मिल गया। फौरन फौज भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, और उसने दुर्ग पर अपनी फौज भेजी, मानी किले पे अपनी फौज में अपना झंडा फहरा दिया, और वहाँ जो मतलब उसे लावारिस समझा झांसी को, उसका वारिस बनकर आ गया कि ब्रिटिश ही वारिस है इस झांसी का। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अब रानी तो रो रही थी, आंसू निकल रहे थे, और उन्होंने क्या देखा कि वीरानी हो चुकी है झांसी तो सारी। तो यह सारी जो कहानी है वो बुंदेलो हरबोलो के मुंह सुन रहे हैं, और झांसी की रानी की तारीफ वह कर रहे हैं कि वो किस तरीके से लड़ी थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजा और नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। मतलब जब फिरंगी जो अंग्रेज़ थे जब देश में आए थे, जब व्यापार करने के लिए उन्होंने शुरुआत हमारे देश से व्यापार करने से करी थी, हमारे देश में व्यापार करने की उससे आए थे मनसा से, पर वह क्या मतलब विनती करते थे कि हमारे से व्यापार कर लो, ये सब कर लो। फिर उनके बाद उन्होंने डलहौजी ने ऐसे पैर पसारे, मतलब ऐसा अपना यहाँ पर कब्जा करा कि हमारे देश की तो काया ही पलट गई। नवाबों को उन्होंने पैरों से ठुकराया से, मतलब धिक्कारते थे उनको। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी। अब जो रानी थी वह दासी बन गई, और दासी जो महारानी, क्योंकि अंग्रेज जो पहले दास की तरह रिक्वेस्ट करते थे, अब वह वहाँ पर राज करने लगे थे। छिनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक के कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था व्रजनिपात। अब इसमें क्या कि उन्होंने इस तरीके से अपना कब्जा करा कि दिल्ली भी नहीं बची, लखनऊ, उन्होंने सब जगह पे अपना कब्जा कर लिया। और पेशवा के जो
पेशवा थे वहाँ पे उन्होंने बिठूर में कैद कर लिया था। नागपुर पे, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, सिंध, पंजाब, ब्रह्म, इन्होंने सब जगह ही अपना कब्जा कर लिया था किन्होंने, अंग्रेजों ने। बंगाल, मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, और बंगाल मद्रास की भी यही कहानी थी कि उन्होंने वहाँ पर भी अपना कब्जा कर लिया था। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलो के हर बोलो के मुँह हमने ये कहानी सुनी थी कि जो झांसी की रानी थी वह मर्दों की तरह लड़ी थी। रानी रोई रानी वासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्तों के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के 9 लाख का हार। अब जब वह कब्जा कर लेते थे जिस राजा के देश में, तो राजा जो उनकी रानियां थी, वहाँ की बेगम थी, उनके कपड़े गहनों को वो क्या करते थे, कलकत्ता के बाज़ारों में बेचते थे, उनकी नीलामी करते थे। उनकी नीलामी के लिए अंग्रेजी अपने अखबार में ये इस्तार देते थे कि नागपुर के जेवर ले लो और लखनऊ के 9 लाख के हार ले लो। आगे की कविता हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद।